दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के विवाह में आ रही लगातार अड़चनों को लेकर दुखी रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, आज मैं आपको विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मानिए, आपके बच्चों की शादी में जो अड़चन बनी हुई है वह तत्काल दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। इस उपाय को यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है कि आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में आ जाए या शनि राहु केतु इन ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाए, तो ऐसे में विवाह में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बन जाती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई रिश्ता फाइनल हो भी जाता है तो किसी ना किसी वजह से अंत में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, है ना, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेबल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे और ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दर्शकों, यह उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपके पास बेलपत्र होने चाहिए। बेलपत्र का पेड़ आपके आसपास मिल जाएगा तो वहां से आपने बेलपत्र लेकर आने हैं। और यदि पेड़ नहीं है तो कोई बेचने वाला आपके आसपास हो या फिर शिव मंदिर के पास मिल जाता है बेचने वाला, तो वहां से आपको बेलपत्र ले लेने हैं। तो कितने बेलपत्र लेने हैं? आपके बच्चों की जो उम्र वर्तमान समय में चली हुई है उतने ही आपको बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को यह नहीं पता होता है कि एक बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं। तो 3 पत्तों का एक ही बेलपत्र माना जाता है। तो आपके बच्चों की उम्र वर्तमान समय में जो चली हुई है उतने ही बेलपत्र आपको लेने हैं। मानक चल लीजिए आपका बच्चा 24 साल का हो चुका है और वर्तमान समय में 25वें साल में चला हुआ है, तो यहां पर 25 बेलपत्र आपको लेने हैं। और मान लीजिए आपका बच्चा 29 साल का हो चुका है और वर्तमान में 30वें साल में चला हुआ है, तो 30 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, वर्तमान समय में जिस साल में वो चला हुआ है उतने ही बेलपत्र आपको लेने हैं। और क्या लेना है, एक स्टील का बर्तन आप ले लीजिए, स्टील का कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, उसके अंदर आपको दूध लेना है। अब ये दूध आप लगभग 250 ग्राम भी ले सकते हो या फिर 500 ग्राम भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इतना सा दूध आप ले लीजिए। दूध गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए। तो वो दूध आप ले लीजिए और इस दूध में थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा। तो केसर मिलाकर इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, उम्र के बराबर के बेलपत्र और केसर मिश्रित दूध, है ना। तो ये दोनों चीजें लेकर आपको शिव मंदिर में चले जाना है। किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। तो शिव मंदिर में आप चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग की स्थापना हो रखी है वहां पर जाकर आप बैठ जाइए। अब हर मंदिर में पानी तो आसानी से मिल ही जाता है, विशेषकर जो शंकर भगवान का मंदिर होता है वहां पर पानी की व्यवस्था पहले से होती है। तो आप सबसे पहले 1 लोटा जल लीजिएगा, 1 लोटा पानी को लेकर के सबसे पहले गणपति जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद मां अंबिका पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद नंदी जी पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद सर्प देवता पर अर्पित कर दीजिए,
उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ठीक है, एक ही लोटा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल सभी पर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र आप लेकर के गए हो, एक बेलपत्र लेना है और जो केसर मिश्रित दूध है उसके अंदर आपको इसको डुबो देना है, यानी भिगो लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी क्या मनोकामना है? आपके बच्चों की शादी में जो लगातार अड़चनें आ रही हैं वो दूर आप करवाना चाहते हो शंकर भगवान से यह उपाय करके, तो वही मनोकामना आपको बोल देनी है। साथ में अपने बच्चे का नाम भी बोल देना है। तो बेलपत्र उठाया, दूध में भिगोया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। इस प्रकार से जितने भी बेलपत्र हैं सभी को दूध में भिगो कर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। अब सभी बेलपत्र जब आप अर्पित कर दोगे तो दूध तो फिर भी बचेगा, तो इस दूध का क्या करना है? तो इस दूध को भी धार बना करके शिवलिंग पर ही आपको अर्पित कर देना है। जो बेलपत्र आपने रखे हैं उन बेलपत्र के ऊपर ही इस केसर मिश्रित दूध को आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है मंदिर में ही बैठकर। बिल्कुल आसान सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तो इस मंत्र का जाप को कर देना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। यदि आप माला की सहायता से करना चाहते हो तो माला की सहायता से कर दीजिए। बस ध्यान रखें, यहां पर आपको तुलसी की माला नहीं लेनी है। तुलसी की माला को छोड़कर कोई और माला आप प्रयोग में ले सकते हो। तो यह उपाय आपको कर देना है सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय। और मंत्र जाप करने के बाद आपको मां गौरी और शंकर भगवान से बिल्कुल हाथ जोड़ करके भाव से, समर्पण भाव से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो यह उपाय, तो आपको भी इसी प्रकार से यह उपाय करना है और अपने से शीघ्र विवाह होने के लिए मां गौरी और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है। दर्शकों, यह उपाय आपको 3 सोमवार कर देना है। इसी तरीके से 3 सोमवार यह उपाय यदि आप कर दोगे तो विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।